उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है और जी आप सबको बधाई सर, महाशिवरात्रि की सबको सब व्यूअर्स को आपके सारे बधाई सर। व्रत कौन कौन है आप में से? केवल आप? मैं आप भी हैं और आप भी हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान में। बहुत अच्छी बात है। अब तो लेकिन नेता लोग जो है उनका व्रत जो है वो कि किसी दिन पता नहीं नेता को लोग व्रत लेते हैं कि नहीं, आज हम नहीं बोलेंगे, आज हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ऐसा कोई व्रत मुझे तो नहीं लगता कोई लेता होगा। व्रत कैसे भाई बहुत कठोर है। तो आज जो हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। यूपी चुनाव में 1 साल बाकी है और अखिलेश यादव अपनी पार्टी में अब कुछ ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिनसे उनको लगता है कि ये कुछ वोट ला सकते हैं। अपना कुनबा बढ़ाना अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया है। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की हैं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी कद रखने वाले पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये सब समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। ये अभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से इस्तीफा दिया था ये कह के कि मुझे काम करने नहीं दिया जाता है। उससे पहले बसपा में थे। इनकी तूती बोलती थी जब ये बसपा में थे। इसके अलावा एक और नेता हैं जो बसपा से आए हैं, अनीस अहमद, इनकी भी आज समाजवादी पार्टी में एंट्री हो गई है। इन सबकी जो है कुंडली खंगाली है, अभी इन्होंने बताएंगे आपको वो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी लेकिन मानना पड़ेगा कि वो एक बड़ी शख्सियत यूपी की राजनीति में थे एक वक्त पे। अब आज कितना वोट उनके साथ है वो अलग बात है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांचीराम के वक्त से बसपा में थे और मायावती जी के बड़े करीबी भी समझे जाते थे। 2017 में इन्हें बसपा से मायावती ने निकाल दिया था, फिर ये कांग्रेस में चले गए। आप सोचिए 8 साल कांग्रेस में रहने के बाद फिर अब ये उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये वो तस्वीरें जो सबसे पहले इस वक्त आप देख रहे हैं। अब कल हमने आपको क्या खबर दिखाई दी, याद कीजिए जरा। कल हमने आपको बताया कांग्रेस पार्टी को चिंता हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को कह रहे थे वो हैदराबाद वाले को आने को मत देना, उसको मत आने देना, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, हमको खत्म कर देगा। ये ओवैसी जी के लिए उन्होंने कहा था कि हैदराबाद की 3 चीज मशहूर है, बिरयानी, शेरवानी, परेशानी नहीं लेना। तो यूपी में मुस्लिम वोट का सवाल है बाबा सबके लिए, इसीलिए ये अखिलेश जी भी जो हैं वो आपको आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ज्वाइनिंग कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे ये जो शख्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, नसीम अहमद। त्रिपाठी जी बताइए, अब ये मतलब आदमी किसी को ले रहा है पार्टी में तो कुछ ये सोच के लेता है ना हमको कुछ देगा। नसीम अहमद नहीं, अनीस अहमद। ठीक है, देखिए एक तो ये कि नसीमुद्दीन और बाबू सिंह कुशवाहा ये 2 नेता हुआ करते थे मायावती के 2 सबसे ताकतवर लोगों में, और जिसको आप कहें कि मुस्लिम और फिर ये पूरा एक समाज दोनों को लेकर चलने के लिए मायावती के लिए बहुत वो एक जबरदस्त कॉम्बो हुआ करता था कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान वो एक साथ आता था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक तरह से उसका एक पॉइंट थे, जैसे आज के समय में सतीश मिश्रा हैं एक पॉइंट, वैसे ही नसीमुद्दीन हुआ करते थे। बाद में नसीमुद्दीन की नाराजगी हुई, उनको पार्टी ने निकाला, बसपा ने, फिर बाबू सिंह कुशवाहा भी निकाल दिए गए और अब नसीमुद्दीन सब जगह से घूमकर पहुंच गए समाजवादी पार्टी में। अभी पहले भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कांग्रेस क्यों गए, सपा भी जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए। मेरा ये मानना है चुनाव के पहले नसीमुद्दीन और अनीस अहमद मुझे अगर ठीक ध्यान में है तो वही फूल बाबू है। ये बड़ा अपराधी और बहुत मतलब जिसकी छवि जो है तो उस तरह वाले व्यक्ति, अपराधी छवि के व्यक्ति बहुत जबरदस्त। अगर वही है अनीस अहमद फूल बाबू तो ये वही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी 2027 के चुनावों के पहले अपने उस वाले खेमे खांचे को जरा दुरुस्त करना चाहती है। अब जाहिर है उसमें इमरान मसूद जैसे लोग जब बोलेंगे कि छोटे जहाज से बड़े जहाज पर आ जाओ, हाँ। तो नसीमुद्दीन और अनीस अहमद लोग जैसे लोग उनको काम आएंगे। तो बड़ा क्लियर कट है और शायद ये चुनाव के पहले कांग्रेस किसी तरह की और बार्गेन न करे, कुछ ये न बताया कि नहीं राहुल जी के कहने से मुसलमानों वोट आ रहा है, इसकी भी एक तैयारी है।